नमस्कार दोस्तों, करता हूँ स्वागत आपका अलेंदन की लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जो कणवंश होता है इसका प्रारंभ काल 73 ईसा पूर्व में माना जाता है। कौन करता है इसका स्थापना, इसकी कर्ण की स्थापना करते हैं वासुदेव, जो इस वंश के संस्थापक होते हैं। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा होता है। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक होता है। देखिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे। तो कणवंश के बारे में एक बार आपको बता दूं, कणवंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व में होती है, जिसका संस्थापक वासुदेव होता है। वासुदेव के बाद सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक होता है। अब भैया, सुशर्मा जी की भी हत्या हो जाती है। सुशर्मा जी की हत्या कर देते हैं सिमुक जी। सिमुक कब कर देते हैं? 60 ईसा पूर्व में। अब 60 ईसा पूर्व में अब सिमुक जी की हत्या कर देते हैं। या 60 ईसा पूर्व में सिमुक जी सुशर्मा जी की हत्या कर देते हैं और किस वंश की स्थापना करते हैं? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश प्रारंभ होता है। अब मैं आपको बता दूं, सातवाहन अर्थात सातवाहन वंश की स्थापना होती है 60 ईसा पूर्व में। सातवाहन 60 ईसा पूर्व, याद रखने के लिए सातवाहन 60 ईसा पूर्व, 7 60 7 7। तो 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं सिमुक जी। माननीय सिमुक जी संस्थापक होते हैं सातवाहन वंश के। एक और फैक्ट बता दूं, सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। स्थापना होती है 60 ईसा पूर्व में। राजधानी होती है प्रतिष्ठान। अब आप समझेंगे कि प्रतिष्ठान क्या है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये जो प्रतिष्ठान है यह गोदावरी नदी के पास में स्थित है। गोदावरी नदी के पास में प्रतिष्ठान शहर स्थित है। ये जो प्रतिष्ठान है इसकी राजधानी है सातवाहन। तो दोस्तों, एक मेन टॉपिक आपको बता दूं, जो मुख्य फैक्ट बता दूं कि इस वंश के जो शासक रहे हैं वह निम्न शासक या मुख्य शासक बता दे रहा हूं आपको। पहले तो हो जाएंगे श्री सिमुक जी, जो इस वंश के संस्थापक थे। दूसरे हो जाएंगे सातकर्णी। नेक्स्ट हो जाएंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट बता देता हूं आपको यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट हो जाएंगे वशिष्ठी पुत्र। नेक्स्ट हो जाएंगे वशिष्ठ पुलमावी। 1 2 3 4 5, ये 6 जो शासक हैं जो आंध्र सातवाहन वंश में मुख्य अहम भूमिका रखते हैं, इनको आपको याद रखना होगा। सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र और वशिष्ठ पुलमावी। यह वे शासक थे जिन्होंने इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ
जब पुत्र के आगे या पुत्र के नाम में उनकी माता का नाम भी जोड़ा जाता था। परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है वह कौन सा वंश था जिसमें उन शासकों के आगे उनकी माता का नाम भी ऐड किया जाता था। तो वो हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश। जैसे कि यहाँ हुआ गौतमी पुत्र, मतलब ये माता गौतमी का पुत्र था इसलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी हो गया। यह यज्ञश्री का पुत्र था, यह वशिष्ठी का पुत्र था, और यह वशिष्ठी, ये भी वशिष्ठी के पुत्र थे। तो इनकी माता के आगे इन शासकों के आगे इनकी माता का नाम जोड़ा जाता था। यह वो शासक हैं जिनके आगे इनकी माता का नाम जोड़ा जाता था। आपको बता दूं कि जो दूसरे नंबर के शासक सातकर्णी हैं, इनके शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए। 2 अश्वमेध यज्ञ हुए व 1 राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ संपन्न हुए। देखिए ऐसे 2 शासक मैंने आपको बताए। पहला हुआ शुंग वंश का शासक पुष्यमित्र, जिसके शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए पतंजलि के नेतृत्व में। दूसरा सातकर्णी जो आंध्र सातवाहन वंश के शासक थे, इनके शासन में अश्वमेध यज्ञ हुआ। इनके शासन काल में पुष्यमित्र के शासन काल में भी 2 अश्वमेध यज्ञ हुए और सातकर्णी के शासन काल में भी 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए। इसमें आप कंफ्यूज नहीं रहिएगा। परीक्षा में पूछा जाए कि किस वंश में, या तो परीक्षा में पूछा गया कि किस वंश में अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए, किस वंश के द्वारा अश्वमेध संपन्न हुए, या कौन से शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाए, तो उसमें या तो ये रहेगा या ये रहेगा, या ये दोनों रहेंगे। तो आंसर में ए बी दोनों भी रहेगा। गुणाढ़ का नाम सुना होगा। गुणाढ़, ये जो गुणाढ़ थे, ये जो गुणाढ़ थे, यह सातवाहन वंश के दरबार में साहित्यकार थे। आज तक जो जितने भी साहित्यकार विद्वान या जो वरिष्ठ विद्वान रहे हैं, उनमें गुणाढ़ ये जो गुणाढ़ थे ये प्रमुख थे। जो गुणाढ़ के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्टर बता दूं। गुणाढ़ की एक रचना है जिसका अर्थ है गुणाढ़ की एक रचना है जिसका नाम है बृहत कथा। किस वंश में लिखी गई? तो सातवाहन वंश में लिखी गई। एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, जो सातवाहन वंश था, इसने सर्वप्रथम चांदी, तांबे व शीशे के सिक्के जारी किए। सातवाहन वंश में ही सर्वप्रथम चांदी, तांबे और सोने धातु के चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए गए। क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम किस वंश में चांदी या शीशे के सिक्के जारी हुए? तो आंध्र सातवाहन वंश में। एक्स्ट्रा फैक्ट और बता दूं आपको, ये जो सातवाहन वंश की राजकीय भाषा थी, जो प्रशासनिक भाषा थी, वह प्राकृतिक भाषा है। लिपि अलग होती है, प्राकृतिक भाषा है। यदि लिपि की बात करें तो इनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। आंध्र सातवाहन वंश की भाषा थी प्राकृत और लिपि थी ब्राह्मी।
एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको रिवीजन करवा दूं, सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में किसने की? वासुदेव जी, सिमुक ने की, सॉरी सिमुक ने की। सिमुक संस्थापक थे सातवाहन वंश के 60 ईसा पूर्व में। राजधानी प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद जिले में स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। सिमुक इस वंश के प्रतापी शासक रहे हैं। सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र वशिष्ठी पुलमावी। सातकर्णी जो थे, सातकर्णी के समय 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ हुआ। वशिष्ठ सातकर्णी के अलावा शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग संस्थापक था शुंग वंश का, उसके समय भी 2 अश्वमेध यज्ञ हुए जिनको पतंजलि ने संपूर्ण करवाया। सातवाहन वंश में आंध्र सातवाहन वंश के समय जो साहित्यकार प्रचलित हुए या जो प्रचलन में आए या जिनका नाम चलता था उस टाइम पे, वह थे गुणाढ्य। गुणाढ्य की एक रचना है व्रत कथा। व्रत कथा इसकी रचना है, व्रत कथा किसकी रचना है? गुणाढ्य की। सर्वप्रथम चांदी, शीशे व तांबे के सिक्के जारी करने वाला साम्राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी, या लिपि ब्राह्मी थी। यह मात्रात्मक था। मात्रात्मक अर्थात मैंने पहले भी बताया आपको कि इन शासकों के आगे इनकी माता का नाम जोड़ा जाता था। जैसे कि गौतमी का पुत्र हुआ गौतमी सातकर्णी, यज्ञश्री का पुत्र हुआ यज्ञश्री सातकर्णी। इनका जो कुल था वह मात्र सत्तात्मक जरूर था, पर ये इनका जो पुत्र होता था या इनका जो उत्तराधिकारी होता था वह पित्रात्मक ही रहता था। अर्थात ये जो पुत्र होता था वही अगला नरेश या अगला शासक या अगला उत्तराधिकारी होता था। आपने अजंता की गुफाओं का नाम सुना होगा। अजंताओं की गुफाओं का निर्माण सातवाहन वंश के शासकों ने करवाया। इसके बाद जो एलोरा की गुफाओं का नाम सुना होगा, वो भी सातवाहन वंश के द्वारा हुआ था। अब आपको बता दूं कि कहीं कहीं आप सुनेंगे या आप कहीं कहीं पढ़ेंगे कि अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश में हुआ। ये आपने सुना तो सही है, पर ये आपको बता दूं कि इनका जो पहला निर्माण था वह सातवाहन वंश के द्वारा हुआ। अजंता का जो पहला निर्माण था वह सातवाहन वंश के द्वारा हुआ। इनका पुनर्निर्माण गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। ये फैक्ट क्लियर हुआ आपका? तो दोस्तों अगले भाग में मैं आपको चलते हूँ इससे आगे। जैसे कि ये राज्य जो यवन राज्य हुए, जैसे कुषाण वंश के बाद आपको गुप्त वंश इत्यादि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।